अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ आज़ाद सियासत। हमारे साथ आपके हमारे हम सब के हिंदुस्तान के बड़े सगीर के दादा रजी दादा मौजूद है। दादा बहुत शुक्रिया, आज खुश हैं, लगता कोई ख़बर है आपके पास? देखिए, ज़ाहिर है कि दो ख़बरें हैं, एक हमसाया इंडिया से है और दूसरी जो है वो अमेरिका से है, और दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट खबर। ठीक है। 5वां राफेल भी कंफर्म हो गया। हाय 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 हाय। हुआ क्या है? ठीक है। हुआ ये है कि वो जो जहाज़ में सीट नहीं होती, ठीक है, पायलट जिस पे बैठता है, हाँ जी, वो जो आखिरी वक्त में जब उसे पता चल जाता है कि अब मैं जहाज़ को नहीं बचा सकता है ना, तो वो उसको इजेक्ट कर जाता है। वो सीट बनाने वाली कंपनी ने खत लिखा है, ठीक है, डसा एविएशन को, डसाल्ट एविएशन को फ्रांस के अंदर, कि भाईन तुसी साढ़े लिए मार गए, असी तुहाडे लिए मार गए। उन्होंने कहा जी वो क्यों? उन्होंने कहा जी बात ये है कि राजौरी के ऊपर हमारी एक जहाज़ के अंदर से सीट इजेक्ट हुई है। ठीक है, अच्छा, उसका सिग्नल हमें आ गया कि यहाँ पे सीट इजेक्शन हो गई है। ठीक है, और ज़ाहिर इजेक्ट तब हुआ होगा ना जब राफेल तबाह हुआ होगा। था जी। तो कहने लगे जी हमने इंडियन गवर्नमेंट से बारहा रिक्वेस्ट की कि या तो हमें वो सीट रिकवर करके दें, ठीक है, और वजह बताएं बिल्कुल ठीक है कि क्यों इजेक्शन हुई थी। कहते जी उन्होंने कहा कि जी वो दूर दराज इलाका है, पहाड़ी इलाका है, पता नहीं है। उन्होंने कहा सिग्नल जो है उसकी एमिशन हो रही है, आपने हमें वो उठा के वहाँ से दे देनी है। ठीक है, वो इंडियन गवर्नमेंट नहीं मानी। तो उन्होंने कहा जी अब आइंदा हम आपको किसी ऐसे जहाज़ की सीट प्रोवाइड नहीं करेंगे जो इंडिया जाना होगा। ओहो, यानी कि फ्रांस को भी सीट नहीं मिलेगी अगर इंडिया भेजना तो? अगर आपने इंडिया भेजना है ना तो हमारी सीट नहीं लगेगी उसके ऊपर, आप और कोई इंतज़ाम कर लीजिए। साइकिल की सीट इनको दे देंगे। ये उन्होंने डसाल्ट एविएशन को बताया है, और डसाल्ट एविएशन आपको पता है फिर उठे उधर कौन किसकी चलती है वहाँ पर? नहीं, वो वहीं पे यार, ये जो है ना ये एक बड़ा आवारा खुला फिरता रहता है, ये जो मारखोर है, ये वहीं पे काल पास बैठा हुआ कोई जुगाली शुगाली कर रहा होगा। कुछ ना कुछ अच्छे चले तो वो हम निकाल निकाल रहे हैं। बच्चों ने बताया है कि जनाब 5वें राफेल की कंफर्मेशन ले ले हमसे। आप देखिए, चौथे की भी सबसे पहले हमने अनाउंस की। जी बेशक। ठीक है, और 5वें की भी हम अनाउंस कर रहे हैं। अब हम बता रहे हैं, अब बाकी लोग इसका फॉलो अप करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, क्या आज आपने बात बताई? तो कब से एक एक करके जी फिजाएं कब बंद हो रही हैं फिर पाकिस्तान? फिजाएं मेरे ख्याल आज से बंद है। हाय ओए, यानी कि भाई अब बस कुछ हो रहा है। ठीक है ना, बस कुछ हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर जो तड़फनी मची हुई है इस वक्त अमित शाह से लेके अजीत डोभाल तक, वो बड़ी खौफनाक है। पाकिस्तान तक और उसको एंजॉय करना है। अहले पाकिस्तान ने उनकी तड़फनी को एंजॉय करना है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। उसके ऊपर कुछ नहीं करना, बस एक हाथ में वो आपने कॉफी का मग पकड़ना है, पॉपकॉर्न शॉटकॉर्न। आए हाय बड़ा मजा आ रहा है। देसी मुर्गे शुर्गे वाला चक्कर खत्म नहीं, वो जरा डॉक्टर ने मना किया हुआ है। नहीं ठीक है, नहीं तो फिर डॉक्टर साहब ने उनको नहीं मना किया हुआ? जो अभी परेशान हुए हैं वो फातिह हिंद। लेकिन इससे बड़ी बात जो है, ये तो हो गई ना घर की बात। क्या बात? अब हम आपको अमेरिका लिए चलो। अच्छा ठीक है, ठीक है। अमेरिका में पीटीआई ने अपनी तरफ से बड़ा रंग रंगा और शबशबा किया। वहाँ पे लोग हायर किए, और जो पार्लिमानी कमेटी है वहाँ पे कांग्रेस की, उसके सामने एक केस पेश किया कि जनाब हाफिज सैयद जनरल आसिम मुनीर शाह फील्ड मार्शल जो हैं, वो पाकिस्तान में उन्होंने हुकूमत पे कब्जा कर लिया है और बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही। ठीक है, और आपको अगर याद हो तो जनाब अहमद दुरानी साहब, हाल मुकीम अमेरिका, उन्होंने जाके वहाँ पे उस पार्लिमानी कमेटी की सब कमेटी के सामने ब्रीफिंग दी। ओहो जी, हैं? बिल्कुल जी, पार्लिमानी कमेटी की सब कमेटी जो बनी कि जनाब इनकी बात सुन लें, उसके सामने बकायदा उन्होंने ब्रीफिंग भी दी थी, अगर आपको याद। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। अब जनाब हुआ क्या कि उस कमेटी ने इनकी सारी प्रेजेंटेशन सुनी। ठीक है, ऐसे एंजॉय करना थोड़ा जा। सुनने के बाद उन्होंने कहा कि हम इसकी कोई रिकमेंडेशन आगे नहीं भेजेंगे, क्योंकि दरख्वास्त कुनिंदा जो है उसका किरदार बहुत मशकूक है, और वो पीटीआई दरख्वास्त कुनिंदा थी उसके अंदर। यानी कि पीटीआई और इंडिया दोनों की आइसोलेशन शुरू हो गई। दोनों की आइसोलेशन। दादा एक रिक्वेस्ट करूं आपसे, जरा वो फिनिश बोल दें यार। हाय हाय फिनिश, हाय हाय हाय। आप अंदाजा कीजिए कि उन्होंने उसके ऊपर
लाखों डॉलर नहीं तो हज़ारों डॉलर तो खर्च किए होंगे, ठीक है। मतलब ये लॉबिंग को छोटे लेवल की तो नहीं थी। बिल्कुल नहीं जी, ऐसे आपने उनकी कमेटी के सामने जाके पूरा केस बिल्डअप किया, फिर गवाह के तौर पे लेके गए, देखें जी पाकिस्तान से एक जर्नलिस्ट आया हुआ है, मफरूर जर्नलिस्ट भागा हुआ है जान बचाने के लिए, वो अपनी प्रेजेंटेशन देगा। उन्होंने अनासर पूरे किए थे, ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन उस कमेटी ने, सब कमेटी ने इस काबिल भी नहीं समझा कि कोई रिकमेंडेशन का लफ्ज़ ऊपर भेज दे। उन्होंने कहा जी वो दरख्वास्त देने का किरदार ही, क्रेडेंशियल्स आर सस्पिशियस। ये मेरे ख्याल से क्या गेम हो रही है कि ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਸ਼ਕੂਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਸ਼ਕੂਕ। ਇਹ ਦਾਦਾ इसके साथ साथ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ਕੂਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਸ਼ਕੂਕ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਭੈੜੇ ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਵੀ ਭੈੜੇ। हाँ ये बात है बिल्कुल। ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿस्तान ਚ ਮਸ਼ਕੂਕ ਉਹ वाशिंगटन में। लेकिन दादा एक बात कहूँ, सवाल तो तब शुरू हुआ था, मदीने की बात आपने की कि जब मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर वो खाकसार ने अर्ज किया जी कि अब आपने इनका सवाल देखना है। बस बड़े लोगों ने मुझे कहा कि आप बड़ी बात जब कहा था, यकीन करें याद है मुझे, आपने जब कहा था कि अब सवाल शुरू होगा, अब सवाल शुरू होगा, तो ये सियासी नारे लगवाने के बाद ऐसा सवाल है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा, और ये अभी और जारी रहना है। और उसकी आप मिसाल देखें कि पहले वो एक कैंपेन चलाते जी हाफिज साहब के खिलाफ मुख्तलिफ बहानों से, जैसे कह दिया कि जनाब वो चूंकि पिंकी पीरनी ने मिलने का वक्त नहीं दिया था तो इसलिए जनाब वो उनके खिलाफ हुए हुए। और मामा एक दिन उन्हें एक चार्ज छोड़ा है, ठीक है, ISI का, अगले दिन कोर कमांडर गुजरांवाला हो गया तो पिंकी पीरनी को उनको वक्त मांगता है, ठीक है। और संडे वाले दिन जाके उन्होंने ज्वाइनिंग दी है, सैटरडे को आपने फैसला करवाया बाजवा साहब से, तो पिंकी पीरनी कहाँ से कूद पड़ी। और यानी कि पिंकी पीरनी फिर सियासी मामलात में दखलंदाजी करती थी। इसका मतलब तो ये आप इतराफ़ कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि भाई उन्होंने अगर मिलना भी होगा तो मुल्ज़मा से तफ्तीश के लिए मिलना होगा ना, फाइल थी उनके हाथ के अंदर। यार जी खान साहब चीज़ां कड्डो, ठीक है, सीधा कड्डो। लेकिन दादा मैं सोच रहा था आज कि कैसे आपने कहा था सवाल शुरू होगा, फिर इन्होंने एक शख्स को जिसने चोरी से रोका उसको गंदा करने की कोशिश की, फिर अल्लाह ने दिखाया कि वो फातिह हिंदुस्तान बना, और अल्लाह ने ये भी दिखाया कि वो आर्मी चीफ बना। बिल्कुल, तो आर्मी चीफ बनने के बाद फिर इन्होंने लॉन्ग मार्च किया इसकी अपॉइंटमेंट तकर्री रुकवाने के लिए। यार वैसे अल्लाह तबारक व तआला ने क्या नहुसत समोई है इस पार्टी के अंदर, ये जिसकी हमायत करें उसका बेड़ा गर्क हो जाता है, गिनवा चुके हैं आप, और जिसकी ये मुखालफत करे अल्लाह तबारक व तआला उसको उठाता चला जाता है, कुदरत उसको उछाल देती है, जिसे कहना चाहिए ऐसे ऊपर अरूज की तरफ। अब आप अगर ये हाफिज साहब के खिलाफ कैंपेन ना करते तो तकर्री का दिन तो 27 था, 29 था बल्कि सितंबर, हाफिज साहब तो 22 सितंबर को रिटायर हो जाने थे। जी ऐसा ही है, नहीं सॉरी 24 को रिटायर हो जाने थे, ठीक है ना, 5 दिन पहले रिटायर हो जाने थे। यानी मियां नवाज शरीफ ने कहा 22 तू लेके आओ दा ना, क्या बात, ठीक है ना। इसे कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला की अल्लाह, जब अल्लाह करता तो फिर कोई नहीं सर, इनकी नहुसत का असर वो तो नो डाउट इसके ऊपर है। लेकिन ज़्यादा क्या मुस्तकबिल है इमरान अहमद खान नियाजी का? देखिए मैं इस पूरे मंजर इस वक्त आपको 2 जगह के ऊपर तड़फनी मची हुई मिलती है, एक इंडिया के अंदर, वो तो इस नोटम के नतीजे में जो हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी तो वो तड़फनी तो मुक जाएगी, ठीक है, वैसे वो ठंडे हो चुके हैं, लेकिन वो तड़फनी तो जाएगी मुक। लेकिन इधर वाली जो तड़फनी है ना, ये अभी शुरू होगी। उसकी वजह ये है कि ये हमाकत करते हैं खुद। जब असम्बली के लिए कागजाते नामजदगी फाइल करने के लिए डिग्री शर्त ही नहीं थी, FA शर्त ही नहीं था, तो जमशेद दस्ती को किस पागल कुत्ते ने काटा था कि उसने अपना जाली FA का सर्टिफिकेट जमा करा लिया, जब कंडीशन ही नहीं है उसके लिए। हाँ जी, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। जब 2008 में सुप्रीम कोर्ट खत्म कर चुकी है, ऐसा ही है, तो किस पागल कुत्ते ने काटा था कि उड़ता तीर जो है वो बगल में ले। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, समझ तो सी गए, समझिए है ना, जी समझिए। उड़ता तीर बगल में लेने की जरूरत क्या थी? अब वो फाइल कर दी, उसके ऊपर किसी ने, आम शहरी ने जाके रेफरेंस दे दिया, फाइल कर दिया, उस रेफरेंस पे आज सुप्रीम कोर्ट ने कल मसूफ को घर भिजवा दिया। अब वो खुद को कभी करबला वालों से जोड़ रहा है,
कभी खुद फैज के शेर लिख वो भी रहा होगा है, ना, खुद फैज के शेर लिख वीडियो रहा ना है। बना ले वो अपनी कहीं भाई बात सुन, आपने 98 के अंदर MA किया, 18 के अंदर BA किया और 24 में FA किया। ओए आप क्या चीज हो यार, क्या पुट्ठा चल रहा है। लोकी जेड़े ने वो मैट्रिक करते ने, उस तो बाद इंटर करते हैं, उसके बाद BA करते हैं, फिर MA करते हैं। वो MA से सीधा नाजल हुआ है और ये बंदा हैबिचुअल है। 2010 में भी ये डिस्क्वालीफाई हुआ था, उस वक्त इसकी MA की डिग्री जारी साबित हुई। अब फिर जाली डिग्री, ओए अब तो कोई जरूरत ही नहीं थी फाइल करने की। अब इनकी ख्वाहिश क्या होती है कि हमाकत हम करें जी, और कवर इसको गुड्डू CE वाले करें। अब चूंकि गुड्डू CE वाले नहीं रहे, ठीक है, अब इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब का राइट नाउ लम्हा मौजूद में मसला ये है कि ये अपने मामले को 10 मई के मामले को डिले करवाने के लिए, हालांकि डिले नहीं करना चाहिए था, मैं हूं ना उसकी जगह, मैं कहूँ कि चलाओ मुकदमा, निचली अदालत से सजा हो जाएगी ना, ज्यादा से ज्यादा कन्विक्शन हो जाएगी, वो पहले भी हो गई, ऐसे ही है। उसके बाद ऊपर वाली अदालत में अपील का हक मिल जाएगा जी, मैं हाई कोर्ट में चला जाऊंगा। क्या बात है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले दिन उसमें रुकावट डाली, आखिरी बात है, उसके बाद आपका टाइम ठीक है, ठीक है। इन्होंने उसके अंदर पहले दिन रुकावट डाली, जो जहाँ पे मुकदमा चल रहा था वहाँ पे रुकावटें डाली, फिर हाई कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार आप जाके मुकदमा फेस करो, डिस्पोज ऑफ करवाओ, सजा जजा जो भी करवानी है करवाओ, और साथ में डायरेक्शन जारी कर दी कि ये अगस्त तक ना ये सारे मामला निपटा दें। अब आज हम बैठे हुए हैं मिड ऑफ जुलाई के अंदर, ऐसे ही है जी, सिर्फ 45 दिन रह गए या 44 दिन रह गए, ठीक है। है। इन 44 दिन के अंदर 10 मई के मुल्ज़मान के फैसले आने हैं। अरे तो ये रोले पड़ ये रहे सुप्रीम हैं। कोर्ट का हुक्म है। अब उसने कहा कि पोंको इनके ऊपर गालम गलोच करो वरना ये तो मार देंगे हमें। उफ उफ उफ, ठीक क्या है, बात है। ये तो मैं तो गया हूं क्योंकि प्लानर के तौर पे, साजिश कुनिंदा के तौर पे मौसूफ नामजद है उसके। खान तो गियो, खान साहब नामजद हैं साजिश कुनिंदा के तौर पे, सहूलतकारी के तौर पे और साजिश कुनिंदा के तौर पे। उनको पड़ी हुई है 9 मई वाले, ठीक है, और 10 मई वाले कहते हैं कि जी हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। सही बात है, ऐसा ही, बिल्कुल ठीक, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक बात। वो कहते हैं जी जिनके साथ आपका मामला है उससे निपट ले। वैसे एक और भी खबर है, लेकिन आज टाइम जरा ज्यादा हो गया, फिर अगले व्लॉग में। दादा जाते हुए कोई आखिरी लाइन, कोई शेर, कोई गाना, कोई है आपके माइंड में कि हम ऑडियंस से पूछें? शुरू करना, हमने मुहर्रम खत्म हो गया अब। अगर अब आप थोड़ा सा, नहीं मैं गाना सोच के नहीं आया था, मैं तो खबरें सोच के आया था। लेकिन मैं एक बात बताऊं, लेकिन गाना वही नूरजहां वाला ही गा रहे हैं जी। कौन सा? साथों कानू फेरियानी अखियां बेहाफजा शाला करे दुनिया तरक्कियां बेहाफजा हो साथों कानू फेरियानी अखियां बेहाफजा। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।